खिलाफ एक्शन ले सकती है? कितना टाइम लगेगा? क्या आप लोग इस पर कोई मंथन करेंगे? इस पर कोई जांच बिठाएंगे? सीबीआई से जांच चाहते हैं या जुडिशियल कमेटी की जांच चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग बताइए। पब्लिक डोमेन में है, बटुकों की शिखा को छोड़ दीजिए, उसकी लड़ाई में और उसका सवाल मैं पूछ लूंगा। आप बताइए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अगर आपको ब्राह्मणों के अपमान पर इतनी चिंता है तो सबसे पहले शुरुआत घर से कीजिए। विद्यानाथ झा जी, जहां से शुरुआत करनी होगी की जाएगी, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछने उतरे तो ये बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। मैं प्रश्न पूछता रहूंगा, आप बटुकों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ फायर करते रहिए, क्योंकि आपको शील्ड बनकर खड़ा रहना है राजकुमार भाटी के सामने। आप लोग भी तय कर, और आप लोग जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि भाई आप लोगों को खुली छूट मिली हुई है कि जो नेता जिसको चाहे, जिस जाति धर्म वर्ग को जो चाहे बोल सकता है, जाएगा, चिल्लम चिल्ली की जाएगी। लेकिन अगर भाजपा सरकार, मैं कह रहा हूं पूजा मिश्रा जी हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूं पूजा मिश्रा जी हिम्मत है, राजकुमार भाटी जी को बुलाइए और उनको बोलिए कि हिंदू और हिंदुओं की जाति के अलावा किसी और धर्म और उस धर्म की जाति पर बोलकर दिखा दें एक बार। उनको क्यों बैठा लिया? आप बुला लिए तो बैठा लेते। बुलाइए ना, हमने तो बुलाया, बैठे नहीं। आप बुलाइए ना, बैठे नहीं, भाग रहे, बुलाया बैठे नहीं। पार्टी के प्रवक्ता ने आपने बुलाया हुआ है। आपने जब डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास में कॉल किया तो आपको पता समाज पार्टी के प्रवक्ता बुला रहे हैं। आपको मैं पूछ रहा हूं, चलिए राजकुमार भाटी तो अभी सिर्फ ट्विटर पर और एक्स पर दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा। जब उनका वीडियो उनके सामने रख दिया जाएगा तो आप नहीं कह पाएंगे कि भाई साहब ये तोड़ मोड़ और जोड़कर हमारे बयान को पब्लिश कर दिया गया है। एक सेकंड, जगदीश शर्मा, आपकी पार्टी ने भी राजकुमार भाटी के बयान का विरोध किया है, आपकी पार्टी ने भी कहा है कि भाई ये सब गलत है। तो अगर गलत है तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में क्यों रखना? या फिर आप लोगों की भी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को रखना पड़ता है, क्योंकि तोड़कर बांटकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है? आप लोगों को ऐसा लगता रहा है हमेशा? विद्या भाई, गीता में लिखा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। उन्होंने तो माफी मांग ली है, पर मैं तो आप ही से सवाल पूछता हूं, भाजपा के संजय चौधरी से सवाल पूछता हूं। देश के मुखिया ने हमारी नेता सोनिया गांधी का अपमान करा जब पूरा देश चुप था। एलओपी का रोज अपमान करते हैं, फिर पूरा देश चुप है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करी देश के मुखिया ने। भाई ये तो राजकुमार भाटी तो अभी कुछ है ही नहीं, तो इतनी बहस क्यों? हालात देश के ऐसे हो गए हैं। अब वो नैतिकता खत्म हो गई है भाई। नैतिकता थी पहले के नेताओं में, कोई गलती हो जाए, ट्रेन गिर जाए, कोई हादसा हो जाए तो रिजाइन दे देते थे। नहीं है, अब तो रिजाइन लेने की बात करते हैं। नैतिकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बदतर हो गए। और भाई खूब नैतिकता है। अब भाई नैतिकता जब भी तो देश की सेवा कर रहा, भाई चोरों को पकड़ रहा है, इसलिए राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के सदस्य और बार बार कहता है वो तो सुनामी आने से पहले बता दिया, कोरोना आने से पहले बता दिया, आर्थिक हालात खराब हो गए तो बता दिया। विपक्ष का काम तो यही है, सरकार को चेताना, समय समय पर बहन बेटियों की इज्जत से अपमान हो रहा है तो बता देता है। करेंगे तो मोदी जी, करेंगे तो भाई आप लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री की बात को भगवान बना देते हैं। 2 दिन से मैं कह रहा था, ये जब 2 दिन मुख्यमंत्री समारोह लेते, पूरे देश की दुनिया बुला ली, डीजल पेट्रोल, अब ड्रामे कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल छोड़ के जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई रेल में जा रहा है, मेट्रो में। भाई ड्रामे करना बंद करो, ड्रामे करना बंद करो। देश पर आफत आई थी, इंदिरा जी ने सोना दे दिया था। कल का सूरज डूब चुका है, आज सुबह कुछ दे सकते हैं? आज सुबह फिर से सूरज निकला है और आज फिर से नदियों में, आज फिर से नदियों में कई किलोमीटर तक न जाने कितना पानी बह चुका है। आप कल ही में बैठे हुए हैं सर, आज में आइए, आज में आइए, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस ने कहा है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। तो आप लोग विरोध करके भाग जाना चाहते हैं सिर्फ बोल के कि आप लोग को सच में लग रहा है कि राजकुमार भाटी के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो, शाम को ईडी और सीबीआई आपके घर आ जाएगी, शाम को ही। पत्रकार महोदय, पूछ लो। मेरे पास कोई काला धन नहीं है कि मेरे घर ईडी और सीबीआई आ जाएगी सर। पूछ लो, माफी भी मांग ली। मेरे पास कोई काला धन नहीं है, से पूछ के दिखाओ। मैंने जनता का पैसा लूटकर अपने घर की तिजोरी नहीं भरी हुई है। मत जाइए इस पर जगदीश जी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए जगदीश जी। मैं पूछ रहा हूं कि इस मुद्दे पर बीजेपी कह रही है कि भाई खुली छूट समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को दी हुई है। कांग्रेस पार्टी की क्या सिर्फ ये मजबूरी है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना है, इसलिए कहकर भाग जाएंगे कि गलत बोला? पर हमारे लेकिन गलत जिसने बोला उसके साथ क्या होना चाहिए, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पार्टी रिजाइन कब देंगे, पार्टी कब हटेंगे? अरे भाई सरकार में बैठे चोरों से भी पूछो, वो चोरों देश को कैसे छोड़ोगे, कैसे लोकतंत्र संविधान को बचाओगे? अब उत्तर प्रदेश भी लूटेगा,
आने वाले समय में 1 साल चुप बैठ जाओ, 1 साल बाद उत्तर प्रदेश भी लूटेगा। केरल में भी तो सरकार आपकी बन गई है ना गठबंधन में, वहां लूट के सरकार बनाई है क्या आपने? अरे भाई केरलम भी सरकार की मेहरबानी, केरलम भी सरकार की मेहरबानी, मोदी जी की, अमित शाह की, चुनाव की, वहां छेड़छाड़ नहीं करी, वहां छेड़छाड़ करते तो केरलम भी मतलब मोदी जी और बीजेपी की मेहरबानी पर आप लोगों की पार्टी जिंदा रही है। थोड़ा बहुत हमें भी देते हैं। देश की जनता और लोकतंत्र में आप लोगों का भरोसा नहीं रहा है। अरे भाई मैं तो आप लोगों को लग रहा है कि जनता तो वोट करती नहीं, ईवीएम में तो वोट अपने आप चले जाते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव। चलिए इस मुद्दे पर जगदीश भाई, इस मुद्दे पर पिछले 10 दिन से आप लोग डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आज के मुद्दे पर आइए। प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि आज ब्राह्मणों का अपमान, कल किसी भी जाति और धर्म और या वर्ग के व्यक्ति का अपमान करना, क्यों यह संस्कृति और क्यों यह परंपरा विकसित होती जा रही है? और खुल्लम खुल्ला नेता आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, और पार्टी के जो प्रमुख होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती है। लेकिन नेता और बोलने वाला व्यक्ति फिर उसी पार्टी में रहता है, फिर चुनाव भी लड़ता है, फिर जीतता भी है। विद्यानाथ जी, आमतौर पर जो गालीबाज नेता होते हैं उनमें और राजकुमार भाटी जी में बहुत बड़ा फर्क है। राजकुमार भाटी जी को अगर आप पूरी बात समझ जाएंगे तो आप माला लेके सम्मानित करेंगे कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और सही बात कही। राजकुमार भाटी जी ने मुहावरा, लोकोक्ति, प्रचलन, इसमें जो जातियों का अपमान होता है उस अपमान के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति दी। और सबसे पहले जो उन्होंने बात कही वो कही क्या, गुर्जर अहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। तो क्या अगर अपमान की बात है तो अहीर का अपमान नहीं हुआ? खुद गुर्जर है, गुर्जर का अपमान नहीं हुआ। वो अपमान कर ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि एक ऐसा प्रचलन हमारे समाज में है जो कथित जो पिछड़ी जातियां उनके लिए अगड़े बोलते हैं और अगड़े जातियों के लिए पिछड़े भी छोड़ते नहीं, वो उनके लिए भी मुहावरे रखते हैं और दोनों किस्म की लोकोक्तियां सामने रखी। तो ऐसी वैचारिकी को अगर छोटा सा क्लिप काट करके बदनाम किया जाएगा तो फिर कोई कल को कैसे विचार रखेगा? अभी मैं ही बोल रहा हूं, मेरा जो शुरू का वक्तव्य था मैंने उद्धृत किया, उसको अगर काट करके बोलेंगे देखो प्रेम कुमार तो अहीर कंजर उन सबका अपमान कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब बताइए ना विद्यानाथ जी, क्या जवाब दूंगा? सम्मान करने के लायक हैं राजकुमार भाटी जी, उनको माला पहनाया जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र होकर के एक ऐसे गाली और प्रचलन और लोकोक्ति मुहावरे का विरोध किया जो अलग अलग जातियों के लिए किए जाते हैं। सुजाता पांडे, आप जाएंगी गेंदे फूल की माला लेकर राजकुमार भाटी का सम्मान करने, उनको माला पहनाने? बिल्कुल। देखिए, अगर वो प्रेम कुमार जी शायद जाए, मैं तो चप्पलों की माला भेजूंगी, क्योंकि अगर इतना ही सच होते तो फिर अखिलेश यादव आके कहते थे कि वो ठीक था। खुद राजकुमार भाटी उसको डिफेंड नहीं करते। यहाँ पे बैठी जो प्रवक्ता है जो खुद एक ब्राह्मण है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगी। कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सत्ता से बाहर इसीलिए हो गई क्योंकि ब्राह्मणों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और जिस तरह से राजकुमार भाटी चल रहे हैं वो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका भारती बनेंगे बिहार वाली। जिस तरह से प्रियंका भारती ने अगड़ों के खिलाफ बोल बोल के सभी सारी सवर्णों को गोलबंद कर दिया, तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर दिया, उसी तरह से पीडीए भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव तो आपको याद होगा कि प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, कह रहे थे ब्राह्मण ही हमारी सरकार बनाएगा। और अभी तो आप वीडियो में चला रहे थे कि भाई बाल कटाने से लेके पैर रखने तक भी ब्राह्मण डिसाइड करता है। और उसी ब्राह्मण को वैश्या से कंपैरिजन करने को यहाँ बैठे कुछ लोग डिफेंड करते हैं। तो साफ समझ में आता है एक बात कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो सपा ने एक चीज डिसाइड किया है कि भाई कुछ नेता होंगे जो ब्राह्मणों को गाली देंगे और कुछ नेता होंगे पूजा मिश्रा जैसे जो आके इस डिबेट पर बैठेंगे बोलेंगे एक्शन लिया जाएगा। भाई आपको तो याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ के उसको जला रहे थे तो सपा के अंदर ही विद्रोह हो गया था। उनके प्रवक्ता 2 ऋचा सिंह और वॉली मिश्रा छोड़ के चली गई थी। और उस समय अखिलेश यादव ने क्या किसका बचाव किया? अपने प्रवक्ताओं का बचाव नहीं किया। शायद इसीलिए आज पूजा मिश्रा जो है वो भी चुप है। उन्होंने बचाव किया था स्वामी प्रसाद मौर्य का। और एक लंबा इतिहास रहा है, सपा जानती है सपा की एमवाई का समीकरण जैसे बिहार में सिर्फ उनको सत्ता में बिठा नहीं सकता, उनको प्लस चाहिए। तो प्लस कहीं, लेकिन वो
वो ब्राह्मणों को जोड़ने जाएंगे तो कहीं दूसरे राज्य तक जाए, तो फिर क्या होगा कि मतलब बस थोड़ा एक ही में कभी तू बोले कभी मैं बोलूं करके बस एक उसको का खंडन करेगा, एक बोलेगा, और वैसे एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि भाई ये तो प्रवक्ताओं की निजी राय है। निजी राय नहीं होती है प्रवक्ता की, प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड रखता है, नहीं तो वो प्रवक्ता नहीं होता है। अपने घर में बैठ के तो चीटाचीटी नहीं कर रहे थे, अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं कर रहे थे। ये वीडियो मैंने पूरा देखा है, ये एक समारोह था जहां पर ये बातें बोल रहे थे और कैसे खिक करके हंस रहे थे। आपको लगता है कि उनको किसी बात का क्षोभ था? और वो जिस तरह से ब्राह्मणों का उन्होंने वैश्या से कंपैरिजन किया है, ये राजकुमार भाटी की सोच नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। क्योंकि ये 1990 तो सबको याद है, कार सेवकों पे किसने गोलियां चलाई थी? कार से आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए हैं? पूजा मिश्रा ये जवाब दे रही है पूजा मिश्रा।